के दिन बैंक निफ्टी और निफ्टी के कौन से ऑप्शन में बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा और उसके पीछे का कंप्लीट लॉजिक क्या है, तो सभी बातों को स्टेप बाय स्टेप सीखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अभी आपके सामने मैंने जो चार्ट लगाया हुआ है वो बैंक निफ्टी का स्पॉट का चार्ट लगाया हुआ है। जब भी आप एनालिसिस करते हो, नेक्स्ट डे के लिए प्रिडिक्शन लगाते हो, तो आपके लिए कौन से स्टेप को फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले आपको देखना है कि मार्केट में जो बायर और सेलर है वो अभी क्या सोच रहा है। फिर नेक्स्ट स्टेप मार्केट में जो है वो बायर और सेलर का नेक्स्ट स्टेप आपको पता होने के लिए यहाँ पे फ्रेश बायर और फ्रेश सेलर कहाँ पे इंटर हो सकते हैं, ये आप लोगों को समझना है। और जब ये दोनों बातें हम लोगों को समझ में आ जाएगी तब जाके आपको एंट्री और एग्जिट प्लान करना है। अभी सबसे पहले देख लेते हैं कि यहाँ पे जो बायर और सेलर है जिनके ऑलरेडी पोजीशन मार्केट में बने हुए हैं वो लोग क्या सोच रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मार्केट में एक डाउन साइड का मोमेंटम चल रहा था, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बाइंग हम लोगों को देखने को मिल चुका है। यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग बाइंग था उसमें से कुछ लोग वीक हैंड जो थे वो वीक हैंड में फ्राइडे के दिन यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लिया है। लेकिन ये प्रॉफिट बुक करने से यहाँ पे डाउन साइड का मोमेंटम स्टार्ट नहीं होता। डाउन साइड का मोमेंटम कब स्टार्ट होगा, जब यहाँ पे कुछ इस तरीके का प्राइस एक्शन बनेगा, तभी जाके हम लोग बोल सकते हैं कि डाउन साइड का मोमेंटम स्टार्ट होगा। अभी फिलहाल के लिए जो स्टेज चल रहा है मार्केट का वो एक प्रॉफिट बुकिंग का स्टेज चल रहा है। प्रॉफिट बुकिंग के स्टेज में दो पॉसिबिलिटीज रहती है। पहला पॉसिबिलिटी ये रहता है कि मार्केट एक रेंज बाउंड का मोमेंटम दिखाए और दूसरा पॉसिबिलिटी मार्केट एक रिट्रेसमेंट का मोमेंटम दिखाए। अभी रिट्रेसमेंट का मोमेंटम कब स्टार्ट होगा ये हम लोग देखेंगे, और रेंज बाउंड फेज कितना टाइम के लिए कंटिन्यू रहता है वो देखेंगे, और फ्रेश लोग कहां पर इंटर होंगे, ये तीन बातें हम लोग यहां पर एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। प्राइस एक्शन को अगर आपको सटीक तरीके से सीखना है तो ये सभी साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट आपको पता होने चाहिए। जब तक ये एस्पेक्ट आपको पता नहीं चलेंगे तब तक आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। आपका मेन प्रॉब्लम रहता है कि आपको लॉस का डर लगता है। लॉस का डर क्यों लगता है, क्योंकि मार्केट का जो बेसिक और फंडामेंटल स्ट्रक्चर है वो आपको पता नहीं है। जब आपको मार्केट का बेसिक एंड फंडामेंटल स्ट्रक्चर पता चलेगा, मतलब जो साइकोलॉजिकल स्किल्स रहते हैं वो साइकोलॉजिकल स्किल्स जब आपको पता चलेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको जो लॉस का डर लगता है वो लॉस का डर हमेशा के लिए डिसॉल्व एंड डिसअपियर हो जाएगा। और आपका जो फिलहाल का जो हैबिट है कि ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को बार बार चेंज करना, बहुत सारे कोर्सेज करना, बहुत सारे यूट्यूब के वीडियो देखना, ये ऑटोमेटिकली आपका स्टॉप हो जाएगा और आप एक ही ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को स्टिक रहते हैं, कंसिस्टेंटली सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाओगे। अभी सबसे पहले देखते हैं कि मार्केट में कौन से लेवल के ऊपर फ्रेश बायर का एंट्री हो जाएगा। अभी जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया हुआ था उस तरीके का एक यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग का डे चल रहा है। ऊपर की साइड में 43,598 का जो लेवल है वो 598 के लेवल के ऊपर यहाँ पर मार्केट निकलता है तो यहाँ पर बायर का फ्रेश एंट्री हो जाएगा जो मार्केट को ऊपर को 44,200 के लेवल के करीब लेके जा सकता है। तो अगर मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करके अपसाइड के मोमेंटम को ब्रेक करता है तो यहाँ पे हम लोग 43,600 का जो कॉल है वो 43,600 के कॉल को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। हमारा आइडियली स्टॉप लॉस जो रहेगा वो यहाँ पे जो भी स्विंग लो बना रहेगा उसके पीछे का हम लोग स्टॉप लॉस लगाएंगे। ऊपर का टारगेट थोड़ा बड़ा निकल के आ रहा है लेकिन इमीडिएटली नहीं आएगा, उसको 1 या 2 दिन भी लग सकते हैं। तो आप यहाँ पे 1:2 का टारगेट निकाल के ले सकते हो इंट्राडे के लिए। अगर आपको होल्ड करना है या फिर ऑप्शन सेलिंग के पोजिशनल ट्रेड्स बनाने हैं तो ये ऊपर के टारगेट तक हम लोग इसको रख सकते हैं। लेकिन ये ब्रेकआउट कब होना चाहिए, इमीडिएटली अगर कल के दिन ब्रेकआउट होता है तो उतना बड़ा मोमेंटम नहीं मिलेगा। हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है कि मार्केट और 1-2 दिन यहाँ पर बिताए और फिर उसके बाद ब्रेकआउट दे दे। अभी नीचे की साइड का जो मोमेंटम है वो नीचे की साइड के मोमेंटम में हम लोगों के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है वो 42,800 के नीचे का आ रहा है। और ऊपर की साइड में अगर हम लोग देखेंगे तो एक इनसाइड कैंडल बन चुका है, लेकिन ये इनसाइड कैंडल को मैं ज़्यादा मायने नहीं दूंगा क्योंकि इनसाइड कैंडल में जो पहले कैंडल का रियल बॉडी रहता है उससे दूसरा कैंडल का जो रियल बॉडी है वो 25% से भी लेस रहता है। तो यहाँ पे ये इनसाइड कैंडल पावरफुल बन जाता है। अगर यहाँ पर सेलिंग के ज़्यादा पोजीशन बन चुके हैं तो इसका मतलब यहाँ पर अभी इनसाइड कैंडल के क्राइटेरिया को हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। कब कौन से पैटर्न को क्राइटेरिया को यूज़ करना है ये भी आपको समझ में आना चाहिए, तभी जाके आप एक आसानी से प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाओगे। अभी यहाँ पर इंट्राडे चार्ट के ऊपर देखोगे तो फ्राइडे के दिन मार्केट ओपन होते ही एक शूटिंग स्टार कैंडल बन चुका था। अभी शूटिंग स्टार कैंडल का इंटरप्रिटेशन क्या है इसको समझने की कोशिश करो। सबसे पहले मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड होना चाहिए और स्ट्रॉन्ग ट्रेंड के बाद यहाँ पर एक बड़ा शूटिंग स्टार बनना चाहिए। ये शूटिंग स्टार हमें इंडिकेट करता है कि ये प्रीवियस वाला जो अप ट्रेंड बना हुआ था ये प्रीवियस वाले अप ट्रेंड में अभी पॉज लग चुका है। मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो ये शूटिंग स्टार के हाई को ब्रेक करके ही मार्केट ऊपर जाएगा, अदरवाइज मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। नेक्स्ट क्राइटेरिया ये था
था कि फ्राइडे के दिन ओपन इंटरेस्ट का डेटा जो रहता है वो ओपन इंटरेस्ट का डेटा बहुत कम रहता है, और वैसे भी ये मंथली एक्सपायरी के बाद यहाँ पर अभी जो नया वीकली एक्सपायरी स्टार्ट हुआ था उसमें तो और भी कम ओपन इंटरेस्ट का डेटा रहता है। तो इस दिन जनरली क्या हो जाता है, ऑप्शन राइटिंग के पोजीशन बनते हैं, और ऑप्शन राइटिंग के जब भी ज़्यादा पोजीशन बनते हैं समझ लेना मार्केट उस दिन बड़ा मोमेंटम नहीं दिखाएगा, रेंज बाउंड में रहने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे ही मार्केट में ये शूटिंग स्टार का कैंडल बना उसके बाद मार्केट यहाँ पर धीरे धीरे एक रेंज बाउंड मोमेंटम में ही चला गया। तो हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि मार्केट इस तरीके का जब भी मोमेंटम दिखाता है हम लोग ज़्यादा एग्रेसिवली ट्रेड नहीं करेंगे, हम लोग ऑप्शन बायर है तो हम लोग ब्रेकआउट के लिए वेट करेंगे। अभी ब्रेकआउट के ट्रेड को ठीक से देखेंगे तो हमारे लिए नीचे का एक सपोर्ट का लेवल यहाँ पर निकल के आ रहा है। जिस पॉइंट से मार्केट में एक बड़ा मोमेंटम स्टार्ट हुआ था उसी पॉइंट पर आकर मार्केट ने सपोर्ट ले लिया है। ये आपका फर्स्ट सपोर्ट हो गया, ये सेकंड सपोर्ट हो गया। अगर कल के दिन मार्केट यहाँ पे एक थर्ड सपोर्ट लेके फिर इसको डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है तो उस केस में हम लोग 42,900 का जो पुट है वो 42,900 के पुट को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। इसके पीछे का लॉजिक क्या है कि यहाँ पर ये 42,840 का जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल बन चुका है, यहाँ पर लोगों ने बाइंग के पोजीशन ऑलरेडी पहले बनाए हुए हैं, उसमें से कुछ जो स्ट्रॉन्ग हैंड रहेंगे उन्होंने यहाँ पर बाइंग के पोजीशन बना के अपने लेवल को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की है। अगर कल के दिन मार्केट यहाँ पर और एक बार सपोर्ट लेके नीचे आता है तो जो भी लोगों ने ऊपर के साइड में बाई के पोजीशन बनाए रहेंगे सभी लोगों के स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएंगे और मार्केट नीचे की साइड में आ सकता है। नीचे की साइड में अगर मार्केट आता है तो हमारा पहला टारगेट जो रहेगा वो 700 से 42,700 से लेके 650 के बीच में हमारा यहाँ पर पहला टारगेट निकल के आ रहा है, जिसके लिए हम लोग यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। मार्केट में फ्रेश बाइंग के बारे में अभी इमीडिएटली हम लोग नहीं सोच सकते, लेकिन जिनको एग्रेसिवली बाइंग करना है उनके लिए मैं एक इंपॉर्टेंट लेवल आपको दे रहा हूँ कि 43,200 का जो लेवल है ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल की तरह अभी फिलहाल 2 बार काम कर चुका है। अगर कल के दिन मार्केट तीसरी बार इसको रिस्पेक्ट करता है या फिर इसको अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है तो उस केस में हम लोग 43,200 का जो कॉल है वो 43,200 के कॉल को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। आइडियली हमारा स्टॉप लॉस जो आएगा यहाँ पे जो भी कुछ स्विंग लो बनेगा ये हमारा स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है। ऊपर की साइड में हमारा टारगेट जो निकल के आ रहा है वो 43,400 का यहाँ पर हम लोगों को टारगेट निकल के आ रहा है। मार्केट यहाँ पे ज़्यादा टाइम कंसोलिडेट करना चाहिए, वही हमारे लिए बेटर रहेगा। अगर कल के दिन मार्केट बड़े गैप अप के साथ ओपन होता है तो और गैप डाउन के साथ ओपन होता है तो इमीडिएटली हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे, पहले प्राइस एक्शन बनने देंगे, फिर ओपन इंटरेस्ट के डेटा में हम लोग कंफर्मेशन ले लेंगे और फिर अपने इस फ्री वाले चैनल में मैं अपडेट कर दूंगा। इसका लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाला हुआ है। अभी देख लेते हैं कि निफ्टी में किस तरीके का सिनेरियो बन रहा है और हमें कौन से लेवल के ऊपर बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा। अभी आपके सामने मैंने निफ्टी का स्पॉट का डेली का चार्ट लगाया हुआ है। अगर आप यहाँ पर डेली के चार्ट में देखोगे तो आपको क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि मार्केट में जो था एक डाउन ट्रेंड बना हुआ था और डाउन ट्रेंड में ये रिट्रेसमेंट का फेज यहाँ पर चल रहा है। मतलब पहले हम लोगों ने कंफर्म कर लिया कि मार्केट में ट्रेंड कौन सा चल रहा है। एक बार हम लोगों को कंफर्म हो गया कि मार्केट में जो है वो डाउन ट्रेंड का रिट्रेसमेंट फेज चल रहा है तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, दो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को यूज कर सकते हैं। पहला होता है सेल ऑन द राइज का और दूसरा होता है सपोर्ट के ब्रेक का ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। अभी यहाँ पे हम लोगों को देखना है कि ऊपर की साइड में अगर सेल ऑन द राइज करना है तो सेल ऑन द राइज के लिए हम लोग रेजिस्टेंस लेवल आइडेंटिफाई करेंगे और सपोर्ट को अगर ब्रेक करना है तो हम लोग यहाँ पर सपोर्ट लेवल आइडेंटिफाई करेंगे। पहले हम लोग ये लेवल ढूंढने के लिए डेली चार्ट के ऊपर देखेंगे कि ये लेवल मिल रहा है क्या। अगर डेली चार्ट के ऊपर नहीं मिलता है तो फिर हम लोग इंट्राडे में जाएंगे 15 मिनट चार्ट के ऊपर या फिर 5 मिनट चार्ट के ऊपर और वहां पर देखेंगे कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल हम लोगों को कहां पे मिल रहा है। जो एनालिसिस का फ्लो मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ यही सेम फ्लो मैं लाइव मार्केट में भी यूज करता हूँ। अगर आपको इसका पूरा कंप्लीट ट्रेनिंग चाहिए तो मेरा फ्री वाला कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो। फ्री वाले कोर्स को कैसे ज्वाइन करना है इसका पूरा डिटेल्स मैंने टेलीग्राम चैनल के ऊपर दिया हुआ है, जिसका लिंक वीडियो के नीचे आप वहां पे जाके चेक करके देख सकते हो। अभी हम लोगों को एनालिसिस का एक फ्लो पता चल गया तो अभी डेली चार्ट के ऊपर पहले देखते हैं कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल कहां पे निकल के आ रहे हैं। अगर आप यहां पर देखोगे तो आपको यहां पर एक कैंडल पैटर्न दिखाई दे रहा है। जितने लोगों को ये कैंडल पैटर्न का नाम पता है मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। मैंने बहुत बार इस कैंडल पैटर्न के बारे में आपको एक्सप्लेन करके बताया हुआ है। इसका इंटरप्रिटेशन मैं आपको बता देता हूं। यहां तक पिछले 4 दिनों से अगर आप देखोगे तो बायर एक्टिव थे, बायर का फोर्स स्ट्रांग था, लेकिन फ्राइडे के दिन क्या हो गया, सेलर एक्टिव हो गए। सेलर ने क्या कर दिया, ऊपर की लेवल पर जब मार्केट ओपन हो गया था तो यहाँ पे जो इंटेलिजेंट स्मार्ट ट्रेडर थे उन्होंने यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लिया और कुछ क्वांटिटी के साथ यहाँ पर अपने सेल के पोजीशन भी इनिशिएट किए और क्लोजिंग के टाइम पे जो वीक हैंड थे वो वीक हैंड ने यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लिया है। ये साइकोलॉजी आप समझने की कोशिश करोगा। जब तक मार्केट में आपको समझ में नहीं आ रहा है कि बाकी के बायर और सेलर क्या कर रहे हैं तब तक आपको पोजीशन इनिशिएट नहीं करना है। एक बार अगर आपको पता चल रहा है कि मार्केट में कौन सा फोर्स एक्टिव है तब
आपको क्या करना है, आपके थिंकिंग मेथोडोलॉजी को उसके साथ सिंक करना है, और जहाँ पे फ्लो बना रहेगा उस डायरेक्शन में हम अपना ट्रेड ले लेंगे, तो हम लोगों को प्रॉफिट का पोटेंशियल बढ़ जाएगा। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल ऊपर की साइड में आ रहा है। जब भी इस तरीके का कैंडल पैटर्न बनता है, ऊपर की साइड में वो जो लेवल निकल के आता है वो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल का काम करता है। अभी मार्केट में फ्रेश बायर कब आ जाएंगे ये समझने की कोशिश करो। जब मार्केट इस लेवल के टाइम यहाँ पर टाइम थोड़ा स्पेंड करेगा और फिर अप साइड में इस लेवल को ब्रेक करेगा, तभी जाके यहाँ पर फ्रेश बायर आ जाएंगे जो मार्केट को ऊपर की साइड में इस लेवल तक लेके जाने की कोशिश करेंगे। तो ये हो गए यहाँ पे डेली चार्ट का एनालिसिस। अभी डेली चार्ट में अगर हम लोग देखेंगे तो नीचे के साइड में अपना सपोर्ट का लेवल जो है वो बहुत ही डाउन साइड में आ रहा है। तो ये कल के दिन इंट्राडे में अगर पॉसिबल हुआ तो इस लेवल तक मार्केट नीचे भी आ सकता है। तो अभी हम लोग देखेंगे कि इंट्राडे चार्ट के ऊपर किस तरीके का सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल हम लोगों को मिल रहा है और वहां पे किस तरीके से हम लोगों को ट्रेड करना चाहिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कीजिए, अपने यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिए। यहाँ पर देखेंगे तो 15 मिनट चार्ट के ऊपर का मैंने आपको इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल निकाल दिया है। जब मैंने डेली चार्ट के ऊपर सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल निकाल दिया था तो यहाँ से आपको क्लियर कर दिख रहा है कि एक बाइंग का फोर्स यहाँ पर आ चुका था। अभी मार्केट में फिलहाल के लिए एक बड़ा रेंज यहाँ पर डेवलप हो चुका है। ऊपर की साइड में 16,265 का जो लेवल है वो अगर ब्रेक होता है तो उस केस में हम लोग 18,265 के लेवल को ब्रेक करने के बाद हम लोग 18,250 का जो कॉल है वो 18,250 के कॉल को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। इसका जो स्टॉप लॉस आ जाएगा, यहाँ पर जो स्विंग लो बन जाएगा वो हम लोग एज ए स्टॉप लॉस की तरह यूज करेंगे। ऊपर की साइड में 1:2 का टारगेट आप यहाँ पर निकाल के चल सकते हो। मार्केट अगर इन बिटवीन इस जोन में ओपन होता है तो मार्केट यहाँ पर रेंज बाउंड रहेगा, तो वहाँ पे मैं ट्रेड करने के लिए ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा। मेरे लिए रेंज का ब्रेक होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मार्केट अभी फिलहाल जो चल रहा है वो डाउन ट्रेंड के रिट्रेसमेंट मोड में चल रहा है। ये डाउन ट्रेंड का रिट्रेसमेंट मोड ऐसा रहता है जब तक ऊपर या नीचे का लेवल ब्रेक नहीं होता तब तक बड़ा मोमेंटम नहीं आ जाता। और बीइंग एज अ ऑप्शन बायर हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि मार्केट में जो है वो क्विक और फास्ट मोमेंटम आ जाए। जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मार्केट एक कंसोलिडेशन की फेज में चला गया और कंसोलिडेशन के बाद एक ही कैंडल ने यहाँ पे बड़ा मोमेंटम दिखाया। लेकिन ये जो कैंडल है ये 3 बजे का कैंडल है। 3 बजे के कैंडल में ऑप्शन बाइंग में जनरली फ्राइडे के दिन ज़्यादा मोमेंटम हम लोगों को नहीं मिलता। तो यहाँ पे स्पॉट में भी अगर मोमेंटम होता है और ऑप्शन में मोमेंटम नहीं होता तो ये मोमेंटम अपने काम का नहीं है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, सुबह 9 बजे के बाद दोपहर को 3:15 बजे से मतलब 3 बजे से पहले अगर एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है तो हम लोग उसको कैच करने की कोशिश करेंगे। कुछ साइकोलॉजिकल पॉइंट है जो आपको समझ में आने चाहिए, तभी एज अ ऑप्शन बायर आप प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाओगे। अगर जो आपको डाउट है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, तो आने वाले वीडियो में मैं उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कीजिए, अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।